गणपति बप्पा मौर्य। इस गणेश चतुर्थी के आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में नमस्कार, मेरा नाम राज है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल करंट अफेयर्स एंड पॉलिसी विद राज। लेकिन विषयांतर करते हुए मैंने आपको एक धार्मिक विषय के ऊपर भी बात की थी, जो कि कई लोगों का आग्रह था कि मैं कुछ हिंदू धर्म और उनके मंदिरों से या उनकी प्रथाओं को जुड़ते हुए ऐसे ऐतिहासिक महत्व की चीज़ों को भी बताऊं लोगों को। तो इस विषय में मैंने आपको बताया था कि मैंने महाराष्ट्र के एक अष्टविनायक यात्रा, जो कि यहाँ के 8 मंदिरों से संबंधित है और कैसे उन मंदिरों कहाँ कहाँ स्थित हैं और उसका क्या एक आप बोल सकते हैं कि उसका क्या महत्व है, क्या प्रभाव है हमारे देश की संस्कृति और भारत के जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनकी मान्यताओं में वो कहाँ बसता है। तो इस विषय में मैंने पिछले एपिसोड में 4 मंदिरों के बारे में आपको बताया था और आज मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस एपिसोड को, दूसरे एपिसोड को बाकी बचे हुए 4 मंदिरों के बारे में आपको बताऊं, ताकि भविष्य में कभी आपको समय मिले तो आप ज़रूर इस क्षेत्र की यात्रा करें, मंदिरों की यात्रा करें। अगर कभी शिरडी जाना होता है तो साथ में पुणे है, पुणे शहर में जा कर के आप 1-2 दिन का वक्त निकाल कर, टाइम निकाल करके भगवान के दर्शन कर सकते हैं गणपति। क्योंकि आपको जैसा कि मालूम है, भगवान गणपति बुद्धि रिद्धि सिद्धि शुभ और लाभ, ज्ञान के देव, बुद्धि के देव, हर चीज़ों में शुभ काम करने से पहले गणपति की पूजा की जाती है। क्योंकि प्रथम पूजा जो है हिंदू धर्म के हिसाब से, कोई भी पूजा पाठ करने से पहले भगवान गणेश का आह्वान किया जाता है। खैर, ये बातें मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। अब उस कड़ी के अंदर मैं आपको एक जो 5वें नंबर का मंदिर है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। इस मंदिर का नाम है चिंतामणि मंदिर। जैसा कि आप इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि सारी चिंताएं दूर करता है। और इन 8 मंदिरों की सीरीज़ के अंदर, जो 8 मंदिरों की एक दार्शनिक स्थल है, जो 8 मंदिरों के ये तीर्थ है, उन तीर्थ में सबसे फेमस मंदिर माना जाता है ये। और ये बहुत ही नज़दीक है, पुणे से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। और इस मंदिर के बीचों बीच में गणेश जी की मूर्ति है और इसी मंदिर के प्रांगण में भगवान शिव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित है। यहाँ एक प्राकृतिक झरना भी है। या ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के दर्शन करने से आपके सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि चिंतामणि मंदिर का नाम है तो चिंता दूर करने वाला मंदिर है। तो इस मंदिर की भी यात्रा 5वें नंबर पे मैं आपको कर रहा हूँ, क्योंकि जो रूट बनता है उस हिसाब से आप पहले भी जा सकते हैं, बाद में भी जा सकते हैं, परंतु ये 5वां मंदिर था मेरी लिस्ट में। छठा मंदिर जो हम जिसके बारे में बात करना चाह रहे हैं वो गिरिजात्वज मंदिर के नाम से मशहूर है। और ये तकरीबन 100 किलोमीटर है पुणे से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पुणे के शहर के चारों तरफ ये मंदिर स्थित है, तो किसी भी मंदिर की दूरी 100-125 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाने में टोटल 654 किलोमीटर की दूरी को नापना पड़ता है या पार करना पड़ता है, या 654 किलोमीटर की ये दूरी होती है। और जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कि यात्रा तभी पूरी मानी जाती है जब हम एक ही बार में इन चारों मंदिरों के दर्शन कर लेते हैं। तो जब भी आप प्रोग्राम बनाएं, आप जाने की सोचें, तो आप ये सोच के जाएं कि ये 8 के 8 मंदिर हमने एक ही बार में उनके दर्शन करना और गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेना है और अपनी ज़िंदगी को आगे अच्छे से सफल करना है। तो हम बात कर रहे थे छठे मंदिर की, जो गिरिजात्वज मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे बुद्धा केव्स है जिसके ऊपर ये मंदिर बना है, इसको गणेश केव भी कहा जाता है। और इस मंदिर में पहुँचने के लिए 307 सीढ़ियों पे को चढ़ के पहुँचना पड़ता है, क्योंकि एक पहाड़ी पे, जैसे कि आप समझ रहे हो, केव पहाड़ियों में वही होते हैं, पहाड़ पे ही केव होते हैं, गुफाएं जिसको बोलते हैं। और इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक ही पत्थर से, एक ही स्टोन के अंदर कार्व किया गया है। तो एक में इसमें कोई अलग से मूर्ति नहीं रखी गई। उन्हीं गुफाओं के अंदर एक जो है पत्थर है, उसके ऊपर गणपति जी की मूर्ति कार्व की गई है। और ये साउथ फेस मंदिर है। तो छठे नंबर पे आप इस मंदिर को जा सकते हैं। और इसके बाद हम आ सकते हैं 7वें नंबर पे। ये मंदिर भी पुणे से 100 किलोमीटर दूर है, परंतु ये दूसरी दिशा में है, पुणे नासिक हाईवे के ऊपर है। और
इस मंदिर की दूरी भी 100 किलोमीटर है। तो मेरा कहने का मतलब है सेंटर पॉइंट में कुछ मंदिर तो 25-50 किलोमीटर की दूरी पे है और कुछ मंदिर 100 किलोमीटर के दायरे में है। तो पुणे नासिक हाईवे के ऊपर ये मंदिर स्थित है। आप जा सकते हैं, पुणे से नासिक भी जा सकते हैं, नासिक से त्र्यंबकेश्वर भी जा सकते हैं बाद में, परंतु ये यात्रा पूरी करने के बाद, क्योंकि नासिक भी एक हिंदुओं का बहुत ही प्रमुख स्थल है, जहाँ पे त्र्यंबकेश्वर में ज्योतिर्लिंग स्थापित है और नासिक में सब लोग जाते हैं यात्रा करने के लिए। ये भी बहुत बड़ा एक तीर्थ है। हमारे यहाँ पे कुंभ भी होते हैं। तो इस मंदिर के चारों तरफ पत्थर की ऊंची दीवारें हैं और इस दीवारों का जो रुख है पूर्व की तरफ है और उसकी सूंड की जो है पूर्व की तरफ है और उनके दोनों तरफ रिद्धि और सिद्धि है। जैसा कि आपको मालूम है, रिद्धि और सिद्धि गणपति भगवान की पत्नियां हैं। और आपने देखा होगा कि जब दीपावली आती है, ज़्यादातर दुकानों में, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रिद्धि और सिद्धि लिखा हुआ होता है। और ये जो निशान स्वास्तिक का है, ये भी जो 2 रेखाएं हैं, ये भी रिद्धि और सिद्धि की और इंगित करती हैं, या ये उनकी तरफ ही बनाई जाती है स्वास्तिक का निशान। स्वास्तिक का निशान का मतलब ही रिद्धि और सिद्धि है। और जैसा कि आपको मालूम है, भगवान गणपति के 2 पुत्र थे, शुभ और लाभ। तो भगवान गणपति के 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ, वो भी लिखा जाता है। तो ये आपको मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि रिद्धि और सिद्धि दोनों तरफ है और बीच में गणपति जी विराजमान है। तो ये 7वां मंदिर है। 8वां मंदिर जो है महागणपति मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की सीरीज में, इस मंदिर की पूरी 7 की 7 यात्रा जब आप करते हैं, ये सबसे शक्तिशाली मंदिर माना जाता है। यहाँ पे भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस का वध किया था। और इस मूर्ति की सबसे बड़ी खासियत ये है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी अपने पहले एपिसोड में बताया था, यहाँ पे कुछ ऐसी मूर्तियाँ हैं, ऐसा जो इस श्रृंखला के अंदर जो मंदिर है, उन मंदिरों में ऐसी कुछ मूर्तियाँ हैं जो विश्व में अनोखी हैं, जो कि आपने कहीं नहीं देखी होंगी। इस मंदिर में भगवान गणेश का जो मंदिर है, उसमें मंदिर में जो मूर्ति विराजमान है, महागणपति मंदिर बोला जाता है। इसकी 10 सूंड और 20 हाथ है। और भगवान शिव ने जब ये मूर्ति को इन्वोक किया, यहाँ पे भगवान गणेश को इन्वोक किया, उसके बाद त्रिपुरासुर नामक ये राक्षस का वध किया। और ये पुणे से 52 किलोमीटर की दूर पर है, शिरूर कस्बे के पास रांजन गांव जगह है, जहाँ पे ये मंदिर विराजमान है। तो अभी मैंने आपको आज की एपिसोड में आपको 4 मंदिरों के बारे में बताया, पिछले एपिसोड में मैंने 4 मंदिरों के बारे में बताया। तो हम आज जो है इस यात्रा को समाप्त कर रहे हैं और 8 के 8 मंदिर, अष्टविनायक गणपति के 8 के 8 मंदिर के बारे में मैंने आपको बता दिया। और ये एक बहुत ही श्रद्धा की बात है कि आप इन मंदिरों में जाइए। यहाँ पे आपकी गणपति बापा के बारे में और भी आपको जानने को मिलेगा। जब आप इन मंदिरों में जाएंगे, आपकी सारी अभिलाषाएं पूरी होंगी, आपको शुभ जो फल है वो मिलेगा, रिद्धि सिद्धि होगी, मतलब धन धान्य से भरपूर्ण होंगे। आपके बच्चों के अंदर एक बुद्धिमत्ता आएगी, क्योंकि गणपति एक सर्वमान्य ऐसे देवता हैं जो सब कुछ देते हैं। लक्ष्मी देते हैं, रिद्धि देते हैं, सिद्धि देते हैं, बुद्धि देते हैं, धन देते हैं, लाभ देते हैं। तो हमें इन मंदिरों का दर्शन करना चाहिए। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है। अगर आपको मेरा ये जो ये मैंने आप लोगों को दिखाया है, अगर आप ये YouTube पे ये वीडियो आप लोगों को दिखाई है या इसके बारे में बताया है मंदिरों के बारे में, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसको देखने की कोई फीस नहीं लगती है। ये एक आपकी लोगों की सेवा में, एक भगवान की सेवा में, एक मेरी तरफ से एक श्रद्धा सुमन भगवान गणपति को अर्पित किए जाते हैं। और आप इसको देखिए और आगे, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमारे आज की पीढ़ी को मालूम नहीं है और इसके ऊपर कभी कोई फिल्में भी नहीं आई तो लोगों को मालूम भी नहीं होता। तो अपने बच्चों को ये चीज़ें दिखाइए, इस वीडियो को दिखाइए, उसको इस बारे में बताइए, ताकि वो भारत की संस्कृति धर्म से जुड़े रहें और अपना जीवन सफल बनाते रहें। और आगे जब भी आपको मौका लगे आप आके इसको देखिए। जीवन में एक बार ज़रूर आइए और इन मंदिरों का दर्शन कीजिए। तो ओम गणपते नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।